नमस्कार। भारत का नेतृत्व अब उन लोगों के पास है। जब जब वे ताकत में आए, उन्होंने धर्म, इस भूभाग, नारी, संपत्ति, संपदा को लुटवाया पिटवाया है। और जिन्होंने लूटा पीटा उनके शासन में, उनके वफादार दरबारी बन के अपनी वैभवता को कायम रखने के लिए, उनके राज्य और बादशाह सल्तनत को सुरक्षित रखने के लिए अपने ही प्रजा और राजाओं को चित किया है, शोषण किया है उनका। तो ये इनका मूल स्वभाव है। इनका एक ही मानसिकता है कि व्यवस्था पर एकाधिकार, चाहे वो ताकतवर शासक के दरबार में जाने से हो या खुद की ताकत अर्जित करने के बाद एकाधिकार सुरक्षित करना हो। वर्तमान में चाइना हमारा पड़ोसी देश, जिससे हमें खतरा है, लगातार वो घुस भी रहा है और हमारी मजबूरी है कि उससे हम बड़ा व्यापार कर रहे हैं। वो अमेरिका के लिए भी चुनौती है। तो अमेरिका चाहता था, खास तौर से ट्रंप, कि भारत हमारे नज़दीक आए और हमें चीन को नियंत्रित करने के लिए अपना बेस दे। तो वर्तमान ट्रेड डील में बताते हैं, जो एक्सपर्ट है विदेशी मामलों के, उनको मैं सुन रहा था कि उसमें 4 समझौते ये भी हुए हैं कि अमेरिका सेना को हम उनके हवाई जहाज, लड़ाकू विमानों को पोर्ट, एयरपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए, उनको ऑयल देने के लिए, घायल सैनिकों के चिकित्सा के लिए, और अगर नीतिगत ये सोची समझी चाल थी, चार बार से हमारे को वापस आना और इजराइल में भारत का जाना और उसके 2 दिन बाद हमला होना। तो संभावनाओं को देखते हुए अगर ईरान के हमलों से इजराइल में ज़्यादा घायल होते हैं तो अमेरिका दूर पड़ता है, अरब में कोई ऐसी चिकित्सा सुविधा नहीं है, तो उनके लिए भविष्य में उन पब्लिक और सैनिकों को चिकित्सा मिल सके, उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए ये ट्रेड डील में समझौते अनुमानित है। और वेनेजुला पर कब्जा करना, चीन को कमज़ोर करना था। वहाँ के प्राकृतिक स्रोत पर चाइना धीरे धीरे घुस रहा था, तेल वहाँ से आता था। ईरान का टूटना या ईरान पे अमेरिका पर शासन आना चाइना को और भी कमज़ोर करेगा। तो उस नीति के साथ भारत चीन के नज़दीक गया है, उसके अमेरिका के। और स्थिति ये है कि धार्मिक उन्माद के थ्रू द्वारा भारत पर शासन चल रहा है। अरब भी शिक्षा को छोड़ करके, तकनीक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को छोड़ करके, अपने प्राकृतिक स्रोत के से मिलते हुए कुछ संपत्ति से इतना वैभव और आराम तलब जीवन जीने लगा कि टोटल निर्भरता यूरोप और अमेरिका पर होगी। आज वे देश ईरान को छोड़ करके अमेरिका की कॉलोनी है। जो उनके एयरबेस वहाँ पर बने थे, ईरान ने वे इस समय ध्वस्त कर दिए हैं। करीब करीब होटलों में और बंकरों में अमेरिका के सैनिक छुपे हैं, वहाँ से कोई हमला कर नहीं पा रहे हैं। तो इन ट्रेड डील में ये समझौता होना इस बात का संकेत है कि भविष्य में हमारे एयरबेस वो इस्तेमाल करेंगे और हमें ये खुशी होगी कि चाइना हम पे ऐसे जिस तरह से अब घुसा बैठा है वो शायद नियंत्रित हो जाए। तात्कालिक ये अच्छा हो सकता है, लेकिन जो हाल उन देशों का है जो धार्मिक उन्माद में है, तो सत्य यही है कि हमारे देश में भी हमारे शासक मंदिर मंदिर घूमते, मंदिरों की बाढ़ आ रही है और मंदिरों के बलबूते पर शिक्षा का पीछे होना, लोगों को अंधभक्त बनाना, सत्ता सुरक्षित करने के लिए, उन युवाओं को बेरोजगार रखना, गुलाम बनाने के लिए, लेकिन देश को कॉलोनी बनाने के लिए अपनी इच्छाओं की व्यवस्थाओं पर एकाधिकार करने की चाह ने हमारे देश को पता नहीं किस गर्त में जाने की एक नींव रख दी है। अभी जो ये इजराइल से जो तेल की कमी पड़ी यूरोप में, तो क्योंकि यूरोप को तेल, कच्चा तेल या तो वहाँ से रशिया से जाता है गैस, या फिर भारतीय जो भी तेल खरीदते थे उसको यहाँ रिफाइन करके हमारे पूंजीपति थे वो वहाँ भेजते थे, तो भारी मुनाफा कमाते थे। तो अमेरिका ने
अपना असंतोष यूरोप में ना बढ़े, इसलिए ये जो तेल कि रसिया से खरीदने भारत को इजाज़त दिए, तो यहाँ से रिफाइन करके भारत में भी उपयोग होगा। मैक्सिमम वो यूरोप में जाएगा और भारतीय तो मुनाफा खोरी के लिए ही होते हैं, तो वो मुनाफा कमाएंगे। तो 30 दिन का मतलब है ईरान को 30 दिन में ये उसका कुछ ना कुछ ऐसा हाल कर देंगे, या तो टुकड़े करा देंगे या नेतृत्व परिवर्तन करा देंगे या गृह युद्ध की तरफ धकेल देंगे। और उसका धकेलने का मतलब है ईरान से भी चाइना का संपर्क टूट जाना, वहाँ पर इनका कब्जा हो जाना। तो फिर चाइना की जो निर्भरता होगी वो रसिया पे होगी, और रसिया तेल निर्भरता बढ़ने से रसिया मजबूत होगा। और सुनने में आता है कि अब धीरे धीरे अमेरिका अपनी जो उत्पाद या अपनी फैक्ट्रियां या जो अपने लोग हैं चाइना से निकाल रहा है, वो दूसरे देशों में लेके जाएगा। तो हम इनकी कॉलोनी बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो बुरा हाल धार्मिक उन्माद का जैसे अरब का हुआ है, आज ईरान का होने जा रहा है। जबकि वहाँ के लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक है। खोमेनी ने ये जरूर करा है, लेकिन उसकी धार्मिक उन्मादता नेतृत्व ने ईरान के भी आज दुर्गति की तरफ ले गए हैं। अगर वे नारी को सम्मान देते, क्योंकि अरब में भी नारी को सम्मान नहीं था, लेकिन प्रोपेगेंडा ईरान का ही चला, उसमें हम भी बह रहे हैं। तो उसकी वजह से उस समय का समझ करके वो नारी को सम्मान देते तो उनके अंदर विद्रोह शायद कम फैलता और अच्छी स्थिति होती। लेकिन उनकी धार्मिक कट्टरता ने ईरान को इतने बड़े संघर्ष में धकेल दिया है। हो सकता है टुकड़े हो जाए, हो सकता है गुलाम हो जाए। और स्थिति भारत की भी धार्मिक उन्माद चरम पर है। भविष्य कॉलोनी बनने से और हमें गुलाम होने से कोई रोक नहीं सकता। चाइना के लिए हम इस्तेमाल भविष्य में जरूर होंगे। नमस्कार।